अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हमने सब डोमेन नंबर 2 को शुरू करना है और ये शुरू हो रही है एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से। इसके मीनिंग होते हैं किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ की कीमत का। मैं एक यहाँ से एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ फिर आपको मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ। अब बेटा देखें, एक मिसाल देता हूँ कि आप घर से जाते हैं बाज़ार और बाज़ार में आपको लग जाती है भूख। वहाँ से आप एक बिस्किट परचेज़ करते हैं और उस बिस्किट की कीमत उसके ऊपर अगर मेंशन हो 19.75। अब आपने दुकानदार को पैसे अदा करने हैं, कितने पैसे अदा करेंगे? 19 रुपये या 20, यानी उसके ऊपर जो मेंशन है कीमत वो कितनी है? 19.75। अब हमारी जेब में होते हैं रुपीस, हम या तो 19 रुपये अदा कर सकते हैं या 20 रुपये, ऐसा ही है। 0.75 हम पे नहीं कर सकते। अब ये जो हमने 19 या 20 गेस कर लिया, ये हमने उसका किया है अंदाज़ा। ये क्या किया है? इस चीज़ को कहते हैं एस्टीमेट करना। इस चीज़ को क्या कहते हैं? यानी किसी भी चीज़ का अंदाज़ा करके उसको उसकी कीमत अदा करना, ठीक है। और एस्टिमेशन का अगर आप उर्दू तर्जमा भी देखें तो ये होता है किसी भी चीज़ का अंदाज़ा या उसका तखमीना। तखमीने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसकी अंदाजे के साथ कीमत निकालना, ठीक है। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ। जैसे ईद करीब आ रही है, आप लोग बाज़ार जाएंगे, वहाँ से शॉपिंग करेंगे। आप लोग अपने कपड़ों की शॉपिंग करते हैं और कपड़ों का बिल बन जाता है 5,380 रुपये। आपने परचेजिंग की, शॉपिंग कर ली, बिल कितना बन गया? 5,300। अब आप चाह रहे हैं कि दुकानदार से कुछ ना कुछ रायत करवा लें, तो आप दुकानदार को कितने पैसे अदा करेंगे? 5,000। अच्छा, एक कह रहा है 5,000, दूसरा, यानी एक ने सोचा कि हम दुकानदार को पैसे कितने अदा कर दें? 5,300, यानी कि उसमें से 80 रुपये कम करवा लें। और दूसरे बच्चों ने क्या सोचा कि हम 380 रुपये रायत करवाएं और उसको कितना अदा कर दें? अच्छा, ये जो आपने सोचा है कि हम इतने पैसे अदा कर दें, ये आपने अपने जहन से एस्टीमेट किया, अंदाज़ा लगा लिया कि अगर हम इतने पैसे भी अदा करें तो दुकानदार को फिर भी बचत होगी, वो इतने में हमें सामान दे देगा, ऐसा ही है। अगर आप परचेजिंग कर लेते हैं 5,000, आप 5,000 रुपये दुकानदार को अदा करते हैं और वो आपको चीज़ दे देता है, तो फिर मैथमेटिकली रियाजियाती तौर पे आपने क्या किया, जो फिगर आपको गिवन थी उसको आपने एस्टीमेट करके उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है, जो करेक्ट फिगर है, वो बन गए 1 फिगर। कितने बन गए? अब देखें ना, इसमें डिजिट कितने लिखे हुए हैं? 1 डिजिट है। क्या किया हुआ है? आगे सारे क्या लगे हुए हैं? 0, ऐसा ही है। इसमें क्या किया? इसमें कितने डिजिट हैं? आगे। तो बेटा इसको मैथमेटिकली या रियाजियाती तौर पे क्या कहते हैं, इसकी हमने राउंड ऑफ कर दिया इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पर, और इसको क्या कर दिया 2 सिग्निफिकेंट फिगर पर। यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाएगा किसी भी गिवन नंबर को राउंड करके करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आने का। बेटा जितने भी आपने डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करके उसकी एस्टिमेशन निकालनी है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं, तो क्या करेंगे? वो डिजिट लिखेंगे, उसके बाद आगे जितने डिजिट होंगे उतने क्या लगा लेंगे? 0। अब आपने अगर 2 डिजिट तक करना है तो क्या लिखेंगे? 5 3 और आगे 2 0। समझ आ गई बात? अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी आते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ प्रोसेस इन विच वी राउंड द नंबर। हम नंबर को राउंड करके करते हैं, क्या करते हैं? टू द एक्चुअल वैल्यू, जो कि हमें अदा करनी होती है उस वैल्यू तक, या रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब 5,380 की जो रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो क्या बन गई? 5,000। वो क्या बन गई? तो फिगर कितने बने? 1। फिगर कितने बन गए? इसी तरह अगर ये बनाते हैं तो इसमें फिगर कितने आ रहे हैं? 2। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि इस गिवन नंबर को आप
2 या 3 या 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कर दें तो कर लेंगे? यस, उतने फिगर लिखेंगे और उसके आगे जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगा दें, उतने क्या कर देंगे? क्लियर है? अब यहाँ पर लफ्ज़ आया था राउंड, राउंड कैसे करते हैं? अब इसमें एक तरीक़ेकार बताया हुआ है बुक के अंदर, उसमें ये है कि अगर कोई डिजिट 5 या 5 से बड़ा आ जाए, ये समझिएगा, कोई भी डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा आ जाता है तो पिछले वाले डिजिट में आपने एक जमा कर देना है, पिछले वाले डिजिट में क्या करना है? और अगर कोई नंबर 5 से छोटा आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, उसको ख़त्म कर देना, उसको क्या कर देना है? फिर पिछले नंबर में कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। क्लियर है? अगर आप इसको बुक से भी देख लें, पेज नंबर 12 के ऊपर ये की फैक्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि अगर डिजिट 5 या ग्रेटर देन 5 है तो हमने एक ऐड करना है, और अगर नंबर लेस देन 5 है तो हमने पिछले डिजिट को एज इट लिखना है, उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। यहाँ तक बेटा कंसेप्ट क्लियर है? अब हमें जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में दो तरह से होंगे, या तो वो हमें कहेंगे कि आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड कर दें, या कहेंगे कि इतने डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल प्लेस होता है पॉइंट वाली फॉर्म, कौन सी फॉर्म होती है? यानी कि पॉइंट के बाद आपने उसको करना होगा राउंड, 2 डिजिट या 3 डिजिट। रूल मैंने आपको बता दिया, नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो ऐड करेंगे, अगर 5 से छोटा है तो फिर ऐड नहीं। क्लियर है? तो अभी हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3। जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने राउंड करना है गिवन सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, अब देखें पहला पार्ट जो है इसमें वो कह रहे हैं कि इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड कर दें। अब देखें पहले 2 जो डिजिट हैं वो है 4, 7, वो कितने हैं? 4, 7। इसके बाद अगला डिजिट देखें 6। अब ये नंबर 5 से बड़े, तो रूल ये है कि अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो पिछले वाले नंबर में हम एक जमा करें, एक क्या कर देंगे? अब इसमें एक जमा हो जाएगा, 7 की बजाय क्या बन जाएगा? 8, क्या बन जाएगा? और ये आगे कितने डिजिट है? 2, तो इसके आगे उतने जीरो लगेंगे। समझ आ गई बात? इसी तरह इधर देखें, इसको हमने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 7, 8, 5, क्या करना है? उससे अगला डिजिट है 0, तो ये तो 5 से छोटा होता है, अगर 5 से छोटा हो तो ये डिजिट एज इट ही लिखते हैं, उसमें कोई चीज़ जमा नहीं करते। आगे कितने डिजिट है? 3, तो इसके आगे 0 भी कितने लगेंगे? शाबाश। नेक्स्ट इसको हमने करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 8, 0, 9, 5, आगे क्या आ रहा है? 3। 5 से बड़ा है या छोटा? ऐड करेंगे या नहीं? नहीं, तो आगे 3, 2, 1, इसकी जगह पे 3 0 आ जाएंगे। समझ आ रही है? नेक्स्ट इसमें देखें 5 सिग्निफिकेंट। अच्छा, पॉइंट के बाद आपने ना काउंट करना शुरू कर देने हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5, तो पिछले नंबर में ये क्या कर देंगे? जमा करेंगे, तो ये क्या बनेगा? 0.0। आगे देखें 2, 8, 2, 8, 9। अब 3 की बजाय क्या लिखना है? 3 की बजाय 3 में एक जमा करें, क्या बनेगा? 4। अच्छा, उसके बाद अब बेटा देखें, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इसलिए अब इसके बाद पॉइंट लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क है, तो बस हमने इसको यहाँ तक ही स्टॉप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां पार्ट है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक देखें। अब इसको अगर 5 यहाँ तक बनेंगे, ठीक है। अब अगला डिजिट क्या है? 8। 8 जो है वो 5 से बड़ा होता है या छोटा? तो पिछले नंबर में एक जमा होगा। ये देखें, ये कितना बन जाएगा? 9 है। कितना है? 9 में एक जमा करें कितना होता है? 10। तो वो तो 10 पिछले में जमा हो जाएगा। आप इसको यूज समझ लें, ये है 59। ये कितने है? 59 में एक जमा करेंगे तो बनेगा 7। क्या बनेगा? ये आएगा 2, 3, 4, 5। अब 5 की बजाय यहाँ पर आ जाना है 6। क्या आना है? 6। और ये 0, उसके बाद कितने 0 है? 2 0, तो आगे 2 0 और लग जाएंगे। समझ आई बात? क्योंकि 59 का एक जमा करने के बाद क्या बन गया? 60, तो आगे 2 0 आ गए। अब इसी तरह इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है, तो यहाँ तक ये बनेगा 0.78
0.7802। आगे देखें क्या आ रहा है 4। 4 5 से बड़ा होता है या छोटा? तो पीछे ऐड करेंगे या नहीं? नहीं। तो फिर यहाँ ताकि हमारा जवाब आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद मजीद जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो सारे क्वेश्चन थे सिग्निफिकेंट फिगर वाले, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर वाले हैं और कुछ डेसिमल प्लेस वाले। जो डेसिमल प्लेस है ना, डेसिमल प्लेस कहते हैं पॉइंट के बाद वाली प्लेस, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट शुरू होंगे उनको क्या नाम देते हैं? डेसिमल प्लेस। अब इसमें डेसिमल प्लेस आ गया कि आपने इसको राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट तक इसको राउंड करना है। अब देखें, इसको हम लिखेंगे 2 पॉइंट, अब कितने 7 8, 2 डिजिट हमने 7 8 तक करना। इसके बाद कौन आ रहा है 5, तो 5 पिछले वाले नंबर में एक ऐड करवा देगा, तो 8 में एक जमा करेंगे कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2.79। समझ आ गई बात? अब ये क्वेश्चन क्या आ गया? सिग्निफिकेंट फिगर वाला। अब हमने यहाँ पर कितने डिजिट करने हैं? 4। कितने? अब देखिए मैं लिखता हूँ 8, ये एक डिजिट हो गया, फिर दूसरा 8, 2 डिजिट हो गए, पॉइंट इधर आया तो उधर भी आप लगा रहे, कोई इशू नहीं है। 2 डिजिट ये हो गए, हमने करने कितने हैं? 4। 2 ये हो गए, और कितने लिखेंगे? 2 और लिखेंगे। कितने लिखेंगे? हमने 9 8 तक करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कौन आ रहा है? 5। कौन आ रहा है? 5 आ रहे, तो पिछले नंबर में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 9 9 बन जाएगा। समझ आ गई बात जी? नेक्स्ट तीसरा पार्ट, ये क्लियर है? अब इसमें हमने क्या करना है? 2 डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक? 2 डिजिट तक। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? 15.3। अब 4 जो है वो 6 की वजह से क्या हो जाएगा? 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 35। अब इसी तरह नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। क्या आ गया? ये आ जाएगा 10 पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए। हमने कितने करने हैं? 3, तो एक और लिख देंगे। उसके बाद 4 लिखना है। 4 के बाद कौन सा नंबर है? पिछले में एक क्या कर देंगे? जमा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 5। समझ आ गई बात? डेसिमल की और सिग्निफिकेंट फिगर की समझ आ गई आपको? तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह के इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।